हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11th को आज हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10th तक मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, so यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या गिवन दिया है? If the sum of first n terms यानी कि Sn, उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल दी है? Of an AP is 4n minus n square यानी कि 4n minus n square। ये एक हमें Sn को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने खुद ने एक वैल्यू दी है, ठीक है। If the sum of the first n terms जिसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, of an AP is 4n minus n square, तो वो हमने यहां पे लिख लिया है। What is the first term? हमें फाइंड क्या करके लाना है? फर्स्ट टर्म जिसको ब्रैकेट में उन्होंने खुद ने गिवन दिया है, दैट इज S1। अब ऐसा क्यों है वो सबसे पहले बताया था मैं आपको। देखिए, हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1 लिख लीजिए, देन सेकेंड टर्म हमारा A2 है, देन थर्ड हमारा A3 हुआ, देन फोर्थ हमारा A4 हुआ, एंड सो ऑन अप टू AN, ठीक है। ये हमारा nth टर्म होता है, मतलब जो nth पोजीशन पे जो टर्म है उसको हम nth टर्म बोलते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लेकर यहां तक जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n है, 1 2 3 4 अप टू n, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम करोगे, सिर्फ इसी का सम करोगे, तो यहां पे कुछ और वैल्यू ऐड नहीं हुई है, यानी कि अगर आपका जो S1 है वो आपके A1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम यहां पे अगर हम इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे, तो ये सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा S2, जिसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी? जब A1 में आप A2 को करोगे ऐड, तो दो टर्म्स को ऐड करने को हम S2 बोलेंगे, लेकिन अगर सिंगल टर्म को ऐड करेंगे तो वहां पे कुछ और एडिशन ना होने की वजह से वो खुद ही टर्म रहेगा, यानी कि S1 जो है वो A1 के इक्वल है। इसलिए उन्होंने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट में गिवन दिया है दैट इज S1। जो आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म रहेगा वही आपका A1 रहेगा। अब यहां पे ये जो हमें वैल्यू गिवन दी है, इसका सिर्फ यही यूज है हमारा यहाँ पे कि हमें Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर गिवन दिया है। तो अगर हम पुट करेंगे n की जगह पे वैल्यू, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहां पे आ जाएगा हमारा S1 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह पे आया हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि S1 की वैल्यू आ रही है हमारी यहां से निकल के 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारा S1 निकल के आया है। अब यहां पे S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का सम वो खुद ही रहेगा, वो वाला टर्म। तो आपका S1 और A1 आमने सामने इक्वल है, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो वही टर्म रहेगा, क्योंकि उसमें और कुछ ऐड नहीं हो रहा है। अगर S2 की बात होगी तो S2 यानी कि दो टर्म्स का सम, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, ठीक है। सो यहां पे आपने क्या फाइंड कर दिया? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो आपने वो निकाल के रख दिया है कि आपके फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, तो यहां पे आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह पे हमारी क्या वैल्यू आएगी अब 2, क्योंकि पहले यहां पे n की जगह पे हमने 1 पुट किया था, इस बार n की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। तो यही जो हमारी वैल्यू है जो हमें गिवन दी है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें n की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे।
सो S2 की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आएगी 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4। जब S2 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है, 8 में से हमारा 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। सो S2 हमारा निकल के आ चुका है 4। हमसे उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि आपको सम फाइंड करना है और फर्स्ट टू टर्म्स। तो ये जो S2 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये A1 और A2 का सम है S2, दो टर्म्स का, फर्स्ट टू टर्म्स। क्लियर बोला उन्होंने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सो हमारा ये जो S2 निकल के आया है ये शुरू के दोनों टर्म्स का सम है, यानी कि जो हमारे शुरू के दोनों टर्म्स हैं A1 और A2, उन दोनों का सम हमारा S2 है। ये मैंने यहां पे भी स्पेसिफिक लिख दिया था, तो हम उसी ऑर्डर में चलते जाएंगे। ठीक है, अब याद रखना ये जो S1 है और A1 है ये दोनों आमने सामने इक्वल हैं। ठीक है, अब यहां से मैं एक और थ्योरी आपके सामने लाके रखूंगा जिसकी हेल्प से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आपको S2 मिल चुका है, तो अगर आप यहां पे S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको A2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आपको समझ में आ जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दो वैल्यूज का सम आपका क्या है S2, और ये अकेली वैल्यू का सम आपका क्या है S1, क्योंकि A1 और S1 आमने सामने इक्वल है। तो अगर S2 में से मैं S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, S2 क्या है मेरा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 S2 की जगह पे लिखेंगे, माइनस S1 जो है वो आपका फर्स्ट टर्म खुद ही है तो A1 लिखेंगे। तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, S2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, A2 अकेला। तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है, अब अगर उन्होंने हमसे बोला कि फाइंड करिए आप थर्ड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सॉरी A4 निकलेगा। अभी हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब यहां पे ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा हमारा प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। सो यहां पे ये कैंसिल हुआ और यहां से ये कैंसिल हुआ, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, A3। सो जब आप थर्ड तीन टर्म्स के सम में से दो टर्म के सम को, यानी कि S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको A3 मिलेगा। तो यहीं से आपका वेरीफाई हो रहा है कि आपको जो भी टर्म फाइंड करना है, अगर उन्होंने बोल दिया आपको कि आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए S10 में से S9 को आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। S10 निकालना काफी इजी है, आपको यहाँ पे n की जगह पे 10 रखना है, 10 रखना है और 10 रखना है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो S10 होगी। जैसे ही आपको S9 निकालना है तो आप n की जगह पे 9 रखोगे तो आपकी S9 आ जाएगी, और S10 में से S9 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A10, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से इन टर्म्स को फाइंड करते हैं हम। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये रफ वर्क है, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन चलने वाला है। सो यहां पे जब भी हमें वो बोले कि आपको व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो n की जगह पे 2 रखा हमने और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमारा मिल गया हमें 4। अगर यहीं तक पूछा होता तो हमारा यहां पे हो जाता क्वेश्चन खत्म, लेकिन उन्होंने क्या बोला आगे, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी फाइंड करना है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आपको S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि A1 खुद, तो A1 से A1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, A2। तो अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है तो S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करना है, S2 S1 आपके यहां से निकल के आएंगे। आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है तो S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करना है, वो दोनों यहां से निकल के आएंगे। सेम A10 की बात होगी, तो A10 के लिए आपको S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट करना है। कंसेप्ट मैंने आपके सामने पूरा यहाँ पे खोल के रख दिया है कि इस तरीके से होना है यहाँ पे वर्क। अब इसी को हम वैल्यू को यूज करते हुए जो भी टर्म हमसे बोलेंगे उसको निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस वाले सम को सब्ट्रैक्ट करना है उसके एक वाले सम से पहले। ठीक है, अगर आपको A10 फाइंड करना है तो S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट करना है,
अगर आपको A20 फाइंड करना है तो S20 में से S19 माइनस करना है, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अभी हमने यहाँ पे S2 फाइंड किया था, अब हमें अगर A2 फाइंड करना है तो हमें S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें A2 मिल जाएगा। सो S2 की वैल्यू हमारी है 4 माइनस S1 की वैल्यू हमारी है +3, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू A2। तो आपकी 1 निकल के आ गई है A2 की वैल्यू। यहाँ पे हमने इसको कर दिया है बॉक्स में बंद। जो भी हमारे आंसर्स हैं उनको हम बॉक्स में बंद करते हुए चल रहे हैं। ये S1 भी हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा 3 निकल के आया था, तो ये हमने फाइंड कर दिया। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर दिया। A2 हमने फाइंड कर लिया। कहाँ तक आ चुके हैं हम, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो A2 फाइंड कर चुके हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड करना है। सो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ अब मैं ये वाला सब। थर्ड टर्म के लिए आपको S3 में से सब्ट्रैक्ट करना है S2 को, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका A3। S3 की वैल्यू कितनी है, S3 आपको फाइंड करना पड़ेगा। S3 के लिए आपको इसी फॉर्मूले में n की जगह पे 3 रखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग n इज इक्वल टू 3। n 3 पुट करेंगे तो हमें S3 मिल जाएगा। S3 इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। एक बार मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। इसी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे n की जगह पे हमने 3 रखा, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी S3 की। S3 इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर हमारा हो गया 9, यानी कि 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3 आ जाएगी हमारी S3 की वैल्यू। सो आपके पास S3 आ चुका है। अब आपको A3 फाइंड करना है, तो S3 की जगह पे आप वैल्यू रखोगे 3 माइनस S2 की जगह पे S2 आपका कितना निकल के आया था +4, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू A3, यानी कि -1 आ गया है आपका A3। अब आप अगर चाहो तो इसको एक बार मेंशन करके देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे A1 आपका कितना था, A1 आपका 3 था, तो मैंने 3 रखा फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमारी AP होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, जिसको बोलते हैं हम nth टर्म। तो A1 की जगह पे हमारी वैल्यू आई है 3, A2 की जगह पे हमारी वैल्यू आई है, A2 आप देख सकते हो +1 आया है, एंड A3 आप देखोगे कि आपका आया है -1। तो ये आपकी एक AP फॉर्म हो रही है, जिसमें देख सकते हो आप 2 का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है। 3 से 1 में आपका -2 का डिफरेंस है, 1 से -1 में भी आपका -2 का डिफरेंस है। इस तरीके से आपका ये सेम डिफरेंस चल रहा है अप टू AN, nth टर्म तक, ठीक है। तो ये आपकी AP फॉर्म हो रही है। अगर उन्होंने बोला होता फाइंड द AP, तो ये आप फाइंड करके इस तरीके से लिख के आपका आंसर छोड़ देते, लेकिन उन्होंने यहीं पे हमें खत्म नहीं करवाया क्वेश्चन, आगे उन्होंने और चीजें पूछी हैं। उन्होंने बोला है सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, हमने फाइंड कर दिया, 10th टर्म फाइंड करना है। सो 10th टर्म को फाइंड करने के लिए अगर आपको A10 फाइंड करना है तो आपको S10 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा S9 को। सो S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट करना है, एक जस्ट पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस वाले सम से। सो आपको S10 फाइंड करना है और S9 फाइंड करना है। तो Sn का जो फॉर्मूला है, सो S10 फाइंड करने के लिए n की जगह पे 10 रखेंगे, सो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, और S9 फाइंड करने के लिए 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर आपका 100। S9 आपका आएगा S9 इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी S10 इज इक्वल टू 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 60 बचेगा, लेकिन माइनस का 100 बड़ा है इसलिए -60 आएगा आपका आंसर। S9 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ से 36 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 81 में से, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा पीछे और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा आगे, -45, क्योंकि माइनस का 81 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। सो आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब A10 की जगह पे यहाँ पे A10 फाइंड करना है। S10 आपका आएगा -60, याद रखना साइन के साथ वैल्यू आएगी, ये वाला साइन जो है माइनस का ये फॉर्मूले में है। बाकी S9 की वैल्यू जो आपकी -45 आई है वो आप इस तरीके से लिखोगे। याद रखना ये वाला साइन पहले से फॉर्मूले में है, बाकी दोनों वैल्यूज नेगेटिव आई हैं इसलिए उनके माइनस माइनस साइन अलग से हैं। सो A10 आपका निकल के आएगा यहां से A10 इज इक्वल टू -60, और ये माइनस माइनस आपके हुआ प्लस का 45,
यानी कि A10 की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है यहाँ से माइनस का 15। सो आपने A10 भी फाइंड कर दिया है जो आपसे बोला गया था। आपने मैक्सिमम सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब एक बार और क्वेश्चन ऊपर जाके देखते हैं हम। देखिए हमने S3 फाइंड कर दिया था जिसकी वजह से हमारा A3 निकल के आ गया था। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने हमसे फाइंड करने को बोला था हमने सारी फाइंड कर दी हैं। सिर्फ एक और बचा है। देखिए सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, निकल आया है -1। 10th टर्म हमने जस्ट फाइंड किया है, वो आया है माइनस का 15। और हमें फाइंड करना है एंड द nth टर्म, nth टर्म और फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड करना है यानी कि an की वैल्यू फाइंड करके लानी है। nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो AP में मैंने आपको डिफाइन करा था। सो आपको nth टर्म फाइंड करना है जिसके लिए आपको Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे बहुत ट्रिकी चीज़ है। देखिए अगर हम S10 में से S9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें A10 मिल रहा है, यानी कि A10 को फाइंड करने के लिए 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 9 को, S10 माइनस S9। तो AN फाइंड करना है तो Sn में से एक वैल्यू कम, N में से N-1, 10 में से 9। अगर यहाँ पे N की जगह पे हम 10 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S10 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा S10-1, यानी कि S10 माइनस S9। यही चीज़ मिल जाएगी आपको जो आपको A10 फाइंड करना है। सिर्फ आपने क्या करा, N की जगह पे 10 रख दिया। अगर N की जगह पे 10 रखा तो A10 हो जाएगा, यहाँ पे S10 हो जाएगा, यहाँ पे S9 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 1। ठीक है। सो ये फॉर्मूला जो है ये बेसिक फॉर्मूला है, ये यूज करा है हमने ऊपर सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। जब हमने A2 फाइंड किया तब भी यही यूज किया था, A3 फाइंड किया तब भी यही यूज किया था, A10 फाइंड किया तब भी यही यूज किया था। तो अगर हमें AN फाइंड करना है तो Sn में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा Sn-1 को, यानी कि AN इज इक्वल टू Sn की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू आएगी जो हमारी Sn की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn-1 में क्या वैल्यू आएगी 4n-1 माइनस, यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट है, माइनस एन स्क्वायर की जगह पे आएगा n-1 का स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। देखिए जब हम S10 फाइंड कर रहे थे तो S10 फाइंड करने के लिए हमने n की जगह पे 10 रखा था। अब अगर हम Sn ही फाइंड कर रहे हैं तो n की जगह पे n ही रहेगा, और अगर Sn-1 फाइंड कर रहे हैं तो n की जगह पे n-1 आ जाएगा। इसलिए 4n की जगह पे 4n-1 आ गया, और यहां पे n स्क्वायर की जगह पे n-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये वाला पार्ट इसके लिए है Sn के लिए, और यहां पे ये Sn-1 के लिए है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे हमने S10 अलग निकाला था, S9 अलग निकाला था। मैंने इस बार इन दोनों वैल्यूज को एक साथ यहीं पे लिख दिया है और इसको सॉल्व करके मैं AN फाइंड करूंगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए Sn की जगह पे तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला आ गया जो उन्होंने हमें डिफाइन करा था, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहीं पे अगर S10 होता तो n की जगह पे मैं 10 लिख देता, इधर भी 10 लिख देता, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, देख सकते हो आप। 9 निकालना था तो 9 रख दिया मैंने n की जगह पे। अब अगर n-1 निकालना है तो n की जगह पे n-1 रख दिया, और यहाँ पे n स्क्वायर की जगह पे n-1 का होल स्क्वायर आ गया। वही सेम चीज है, बस वैल्यूज पुट करते जा रहे थे हम n की। इस बार n की जगह पे यहाँ पे n ही है और यहाँ पे n-1 है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये थोड़ा टिपिकल है। बस इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई, जो हमारा आखिरी में आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। an इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अभी ये ब्रैकेट बंद रहने देंगे, 4 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस का 4, क्योंकि 4 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई किया हमने ब्रैकेट में, तो 4n-4 आया, माइनस यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग रही है, आप देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू n इंटू 1। यह आपकी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, मैंने वही आइडेंटिटी लगाई। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम। an इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4n माइनस 4। अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस का एन स्क्वायर था, माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस का एन स्क्वायर, और ये प्लस का 1 है
तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और ये 2 इंटू एन इंटू 1 ये आपका आ जाएगा 2n, और ये हमारा ब्रैकेट बंद। सारे साइन चेंज कर दिए हमने। अंदर ब्रैकेट के बाद 3 वैल्यूज थी हमारी, एन स्क्वायर माइनस का हो गया, 1 माइनस का हो गया, और माइनस का 2n1 जो 2 इंटू एन इंटू 1 था, जिसको हम 2n लिखेंगे, वो आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसे अंदर ही सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो ये वाला माइनस और ओपन करके वैल्यूज निकाल सकते हो। सो an इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस सारे साइन चेंज, माइनस का 4n, प्लस का 4, प्लस का एन स्क्वायर, प्लस का 1 और माइनस का 2n। ये आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और माइनस के वजह से सारे साइन हो गए चेंज। अब ये 4n से 4n आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एन स्क्वायर से आपका एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके आगे और वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है। सो an की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 4 और 1 आपके ऐड हो गए 5, और माइनस का 2n आपका रिमेनिंग बचा है। सो उसको आप ऐड नहीं कर सकते कहीं पे भी, इसलिए 5 माइनस 2n ये आपकी nth टर्म की वैल्यू निकल के आई है। यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जो भी सारी चीजें पूछी थी हमने डिफाइन कर दी है, बस ट्रिकी पार्ट यही था कि ये an को फाइंड करने के लिए Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो हमने ऊपर करी है वैल्यूज A10 फाइंड करने के लिए S10 माइनस S9, तो एक कम कर देते हैं हम, जो वैल्यू यहां पे है उसमें से एक कम यहां पे होती है, ठीक है। इसलिए यही एक फॉर्मूला है जिसका यूज हमने सारे टर्म्स को फाइंड करने के लिए किया है। अब इन दी एंड जब an फाइंड करना था तो n के टर्म्स में वैल्यूज चली हमारी, जिसकी वजह से 5 माइनस 2n के टर्म्स में हमारा आंसर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। यहीं पे अगर n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती तो वो हम यहाँ पे रख देते और हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर मिलता हमें। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरडी में बहुत मिलेंगे, एनसीईआरटी में ये इकलौता एक क्वेश्चन था और मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक एक अलग वीडियो से इसलिए अपलोड किया क्योंकि ये काफ़ी लेंदी था और इसमें आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट समझने थे कि S2 क्या है, S1 क्या है, और S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा A2 कैसे निकल के आ रहा है। सो ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था, जो कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।